एनीवन जो मुझे बता सके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना क्यों जरूरी है? हेलो निकेता। यस सर। हेलो बोलो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना क्यों जरूरी है? ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमें एंगल और साइड के बीच में क्या रिश्ता है इसके बारे में बताता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो बना है ट्राई मतलब ट्रायंगल 3, ठीक है, ट्राई मतलब 3, गोन मतलब साइड और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, इससे बना है। इसका मतलब तीनों साइड का एंगल के रिस्पेक्ट में जो मेजरमेंट होता है उसके बारे में जब हम डील करते हैं देन दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो जैसा कि तुम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, तो सबसे पहले हम क्लास 10 के कंसेप्ट से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक उदाहरण देता हूं मैं। कोई एक ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है, दिस इज योर ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर कोई एंगल थीटा है। थीटा तुमने पढ़ रखा है तो इसलिए मुझे थीटा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि थीटा एक एंगल को डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में अगर मैं ए बी अपॉन बी सी लिखता हूँ, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी, और एक और मैं बना देता हूँ पी क्यू, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दोनों के बीच एंगल कॉमन है, ठीक है, थीटा। तो ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू सी। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ए बी और बी सी में जो रिश्ता आएगा वही पी क्यू और क्यू सी में रिश्ता आएगा। तो अनलेस एंड अनटिल वी डोंट चेंज थीटा, जब तक हम थीटा चेंज नहीं करें तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं या यहाँ पे ले रहे हैं। अब ये सब तो बात मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात जो जरूरी है डिस्कस करनी वो ये है कि ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में क्या करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। तो जैसे ट्रिगोनोमेट्री का जो यूज होता है वो जनरली सिविल इंजीनियरिंग वगैरह में होता है और स्पेस साइंस में होता है। कि जैसे मान लो मुझे कोई 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, 10 स्टोरी बिल्डिंग, और उसका मुझे हाइट नापना है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं सीढ़ी लूंगा और चढ़ूंगा और नापूंगा। तो जैसे सपोज करो कि मुझे इसका हाइट नापना है, ये 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, ठीक है। तो 10 फ्लोर का अगर ये बिल्डिंग है या और भी ऊंचा हो सकता है, जैसे कोई टावर है, कुछ भी है, तो इतना ऊंचा ऊंचा जब कोई आकृति है, जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, उसको नापने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मुझे यहाँ ये जैसे जमीन पे है, यहाँ से कोई बंदा देख रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, जैसा कि आप पढ़ रखे हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 में। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है, अब जैसे मान लो मैं यहाँ से ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो थीटा से मैं देख सकता हूँ कितना, कहाँ पे देख रहा हूँ, क्या एंगल, ये एंगल मैं मेजर कर सकता हूँ। दूसरी बात कि ये डिस्टेंस भी मैं मेजर कर सकता हूँ, सपोज, क्योंकि ये तो जमीन का डिस्टेंस है तो मैं इसको नापना आसान है। ये डिस्टेंस भी मैं मेजर कर सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है। ये दोनों डिस्टेंस मैं आराम से मेजर कर सकता हूँ, एक्स डिस्टेंस एंड वाई डिस्टेंस। और अभी हमने पढ़ा सिमिलर ट्रायंगल में कि जब दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनका रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू सी। ये मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, 90 डिग्री 90 डिग्री और एक थीटा। जब दो एंगल होते हैं देन दैट इज कॉल्ड ए सिमिलरिटी कंडीशन, ठीक है। तो अगर मुझे ये पता है, तो ए बी अगर मुझे पता करना है तो मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन बी सी। बी सी क्या है, y इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू सी। क्यू सी क्या है, x, और पी क्यू क्या है, एक छोटा सा आकृति है, पी टू क्या है, एक छोटा सा फोटो है। जैसे मान लो मैं यहाँ से ऐसे बिल्डिंग को देख रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से इमेजिन करो कि एक ट्रायंगल बन रहा है, तो एक बीच में मैं स्टिक को ही रख देता हूँ। स्टिक को भी देखूंगा तो उसी एंगल पर देखूंगा, ठीक है। तो स्टिक को जब मैं उसी एंगल पर देख रहा हूँ और छोटा कर सकता हूँ, और स्टिक का मेजर तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि ये सेम लाइन ऑफ साइट है। इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। मतलब एक ही लाइन ऑफ साइट में ये चाहे जितना भी फोटो में लगाऊं ऐसे 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 बनाता जाऊं, तो ये भी मेजर किया जा सकता है। मान लेते हैं इसका लेंथ l है, तो l अपॉन x। तो सिमिलर ट्रायंगल से
मुझे एक चीज पता चली कि अगर मुझे थीटा पता चल जाए तो आराम से मैं कोई भी ट्रायंगल, जैसे इस तरह से बहुत सारे ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं और सबका हाइट का रेशियो इस बेस के साथ, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो सबका क्या होगा, सेम होगा। ये बात समझ आ रही है? और अगर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो सेम होगा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का भी रेशियो सेम होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बन किससे रहा है, ए प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो फिक्स है, ये मैटर नहीं करता है कि इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ क्या है, क्यों, क्योंकि थीटा यहाँ पे सेम है। और ये मैं नहीं करूँगा, मैथमेटिक्स कह रहा है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? बोलो हाँ। ओके ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। बोर्ड वगैरह सब क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस ऐप में रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, चैट में भी तुम अपना डाउट भेज सकते हो, तो मुझे लगता है ये ऐप ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो बाद में लिख लीजिएगा। तो अब मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किया। अब कोई मुझसे ये पूछे कि साइन थीटा पी अपॉन एच ही क्यों होता है, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं, किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन उस तरह से हुआ है। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारा नाम निकेता रखा गया है, जो भी कोमल रखा गया, तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उसमें मैंने आया अच्छा लगा रख दिया। ठीक है, उसका मतलब बताया जा सकता है कि हाँ इसका ये मतलब है। तो उसी तरह ये तीन रेशियो डिफाइन किए गए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसी तरह कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इस तरह से तीन रेशियो निकाले गए। एक मिनट, लेकिन बाद में ऑब्जर्व किया गया कि इसका फुल फॉर्म होता है SINE, कॉस का कोसाइन होता है, लिख लो SINE साइन थीटा, कॉस का होता है कोसाइन थीटा, ओह ये छूट गया, B अपॉन एच, एंड tan थीटा इज टेंजेंट थीटा, इसको बोलते हैं टेंजेंट फुल फॉर्म में। ठीक है, टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब ये तीन रेशियो डिफाइन किया गया तो इसके साथ एक चीज और ऑब्जर्व किया गया कि इस तीन रेशियो के अलावा हम एक रेशियो सबका उल्टा भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे P अपॉन एच है, तो दिस कैन बी आल्सो रिटन एज एच अपॉन पी एंड दिस कैन आल्सो बी रिटन एज एच अपॉन बी। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर इक्वल। ओके, तो रेशियो बदला जा सकता है। तो जब रेशियो बदला जा सकता है तो ये तीन अलग रेशियो हैं, ये तीन अलग रेशियो हैं, तो इन तीन रेशियो का फिर इनका ये क्या है, इसका अपोजिट रिवर्स है। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया साइन का कोसेक थीटा, इसका नाम दिया गया सेक थीटा और इसका नाम दिया गया कॉट थीटा। ठीक है, तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्री में डिफाइन किया गया। इसके बारे में आप कोई सवाल पूछेंगे कि क्यों इसका ये नाम पड़ा, तो कोई कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का डिफाइन किया गया। और अब ध्यान से देखोगे कि इसमें फायदा क्या है, क्यों हम डिफाइन कर रहे हैं। हम इसलिए डिफाइन कर रहे हैं कि हर बार हमें सिमिलर ट्रायंगल की जरूरत ना पड़े, हर बार हमें छड़ी लेकर निकलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ABC था उस एग्जाम्पल में, सॉरी ABC एंड PQ और ये थीटा है, तो हम क्या कर रहे हैं, बार बार सिमिलर ट्रायंगल से कंपेयर कर रहे हैं। फिर हमें अगर लेंथ निकालना है AB का और PQ का, तो हम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि साइन थीटा जैसे साइन 30 कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हम देखेंगे आगे चल के, तो हमें इन सब की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर अपॉन बेस या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या कोई भी, मतलब मुझे एक चीज चाहिए अगर मैं, और ये नापना हमेशा आसान है, ये डिस्टेंस नापना हमेशा आसान है, क्योंकि जमीन पे तो कुछ भी कितना भी लंबा नापा जा सकता है। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन किया गया। क्योंकि कई बार पूछते हैं, मीम्स वगैरह शेयर होता है इंस्टाग्राम पे कि इन सब का क्या यूज है, कब पढ़ेंगे हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा, कभी जिंदगी में यूज पढ़ा नहीं। एक्चुअली हमने उतना हायर मैथमेटिक्स पढ़ा ही नहीं, हम कभी गए ही नहीं सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में या कहीं। और बहुत सारे डिवाइस ऐसे हो गए कि उसमें ऑलरेडी जो एल्गोरिथम है वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, हमें पता नहीं चलता, बट इनडायरेक्टली वी आर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ये सब आपने पढ़ रखा है पहले से। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी था, फंडामेंटल आइडेंटिटी था 3। ठीक है, जैसे देखिए PQR, दिस इज कॉल्ड बेस, इसको क्या बोला जाता है, बेस, या कई जगह क्या बोला जाता है, एडजेसेंट। क्योंकि बेस का मतलब क्या होता है, ये डिपेंड करता है
कि हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैं इसको और क्लियर करता हूँ। ये है आपका अपोजिट, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये है हमारा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये समझाना जरूरी है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि देखो, अगर मैं इस थीटा एंगल को लेता हूँ तो इस थीटा एंगल के लिए ये हमारा बेस है, लेकिन अगर मैं ये थीटा यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मान लो दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2, तो थीटा 1 के लिए बेस आपका ये है, जो एडजेसेंट होता है वो बेस होता है, जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इस थीटा 1 के लिए ये बेस है, पर इस थीटा 2 के लिए ये बेस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एडजेसेंट के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि ये बेस एडजेसेंट होता है और अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझो कि अगर मेरे पास ऐसे, जैसे 10 का कंसेप्ट है तो ज़्यादा टाइम बर्बाद करना भी उचित नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास कोई ट्रायंगल इस तरह से है, ये 90 डिग्री, थोड़ा लंबा कुछ देखता हूँ मैं, हाँ मिल गया, ठीक है। तो ये जैसे मान लो बन रहा है 90 डिग्री, तो अगर कोई बंदा यहाँ से देख रहा है तो उसको तो बेस ये दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ से देख रहा है, जैसे कोई इसको ऐसे पलट दिया, तो उसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो बेस इज नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट फ्रॉम विच वी आर ऑब्जर्विंग द ट्रायंगल। ओके, तो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, फंडामेंटल आइडेंटिटी में सबसे पहला आइडेंटिटी जो हमने पढ़ा था वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सब लिखने की जरूरत तो है नहीं, ये सब आप लोग पहले से जानते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका प्रूफ बहुत आसान है। साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन एच, कॉस थीटा क्या होता है, b अपॉन एच। दोनों का क्या करना है, स्क्वायर। तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर में एलसीएम लूंगा तो आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड एज यू ऑल नो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम दैट hypotenuse is equal to, hypotenuse square is equal to sum of square of perpendicular and base। ये आप लोग क्लास 9-10 से पढ़ रखे हैं। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। सिमिलरली देयर आर 2 मोर। अगर आप ये लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। 2 और है, ठीक है। कौन सा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सब क्लास 10 का है, ये क्विक रिवीजन करा रहा हूँ मैं, फिर मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आऊंगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका स्क्वायर करते हैं और चेक करते हैं। सेक स्क्वायर क्या होता है, h अपॉन b का स्क्वायर। तो चेक करेंगे तो 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये आ रहा है या नहीं, तो LHS को लेके चलता हूँ मैं। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी आए। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। एक और होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है। इसमें टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी 3 ये आइडेंटिटी थी, बाकी देखते हैं। तो कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा। फिर सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि उसका अपोजिट था। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये सब बहुत आसान चीजें हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, कुछ छूट तो नहीं रहा, ठीक है। नाउ कोसेंट आइडेंटिटी भी आपने देखा है कि tan थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड सिमिलरली cot थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये सब का प्रूफ बहुत आसान है। p अपॉन h, b अपॉन h, h and h will cancel out, this is p upon b and we know the ratio of p and b is tan थीटा। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट और देखते हैं आप लोग कर पाते हो या नहीं, ठीक है।
तो सबसे पहला क्वेश्चन अब शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। नाउ ऑप्शन आर 2 cosec थीटा, B 2 sec थीटा, C minus 2 sec theta, and D none. So kindly solve it fast and tell me the answer. किसी का आंसर आ गया है चैट में, दीक्षा दयाल, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, तो ये बहुत आसान सवाल है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं थोड़ा डिटेल में कर देता हूँ सोल्व, क्योंकि पता नहीं किस तरह के बच्चे हैं, अलग अलग तरह के बच्चे देखेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का मैं लेता हूँ एलसीएम, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो तो एलसीएम में हो जाता है मल्टीप्लाई। तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। नाउ दिस साइन थीटा विल गेट मल्टीप्लाइड टू दिस, so this becomes sin square theta, and similarly 1 plus cos theta 1 plus cos theta whole square. Okay, now open the bracket. So sin square theta plus 1 plus cos square theta plus 2 cos theta, a plus b whole square, 1 plus cos square plus 2 cos theta, a square plus b square plus 2ab upon sin theta 1 plus cos theta. Now this sin square theta plus cos square theta becomes 1, 1 plus 1 is 2. So 2 plus 2 cos theta upon sin theta into 1 plus cos theta. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 दोनों में आ रहा है कॉमन, तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 plus cos theta and 1 plus cos theta will cancel out, 2 upon sin theta which will become 2 cosec theta. I hope सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos A अपॉन, और दूसरी बात की आप बाद में भी इसको देख सकते हो, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग मोड में डाल रखा है। तो अगर आप नोट्स नहीं लिख पा रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में आप लिख लेना। cos A अपॉन 1 माइनस tan A प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cot A, 1 माइनस cot A. Now tell me the answer of this. Option are cos A minus sin A. Second option is sin A minus cos A. Third option is cos square A minus sin square A. Fourth option is sin A plus cos A. So solve it fast and let me know the answer. आपके पास है 1 मिनट, आप जल्दी से बताइए इसका आंसर। sin A plus cos A. sin A plus cos A सही आंसर है। तो एक क्वेश्चन है जेई मेंस का 2013, द एक्सप्रेशन tan A
बाकी बच्चे आप लोग इसको करो, वो अभी 12th कर चुकी है तो वो जल्दी करेगी, आप लोग थोड़ा आराम से करोगे क्योंकि आप लोग अभी देख ही रहे हो। वैसे इसमें टेन का कंसेप्ट है तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a कैन बी रिटन एज ए sin a प्लस cos a, sin a cos a plus 1, option R sin a cos a plus 1, option B is sec a cos a plus 1, sec a cos a plus 1, option C is tan a plus cot a, and option D is sec a plus cos a। तो ये जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है। जेई भैया मेंस, हाँ जी क्या बेटा? tan a plus cot a। इसका आंसर हाँ। नहीं हम्म, नहीं नहीं, पता शायद नाम का कोई बीमारी नहीं रखना है ठीक है। चलो 2 मिनट देता हूँ, जल्दी से करो दोनों क्वेश्चन। ये वाला तो सबसे बन गया होगा यार, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये वाला ऊपर वाला। कौन कौन आ जा रहा है बार बार? दीक्षा दयाल, हिमांशु बार बार आ जा रहा है। बताइए बच्चों फटाफट। निकेता, कल्पना, हुआ? भैया मेरा सही आ रहा है tan a plus cot a। इसका हाँ यार tan a plus cot a कैसे आएगा यार? पता नहीं। ऑप्शन तो है नहीं है। तुम्हारा क्या आ रहा है दीक्षा? कुछ गलत कर रही होगी तुम, देखो चेक करो, वो आंसर नहीं है। चलो तब तक मैं एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, ये आसान भी है सोल्व करना। आपको बचपन में सिखाया गया होगा कि जब भी tan, cot और cos, sin ये सारा इन्वॉल्व हो तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, ये किसका आंसर बता रही है दीक्षा? दो आंसर आ रहे हैं इसके। ओके देखते हैं, दो तो नहीं आना चाहिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ओके तो लेट अस चेक दिस, इसको हम लोग सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो जब आपको बताया होगा कि जब भी tan और cot इन्वॉल्व हो तो हम उसको sin और cos में चेंज करते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन मैं फिर से लिखूंगा। तो cos a अपॉन 1 माइनस sin a, तो sin a अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cos a अपॉन sin a। Now you can see here that cos a, ये हो जाएगा cos a माइनस sin a, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, सिमिलरली प्लस sin a, और ये हो जाएगा sin a माइनस cos a। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक नेगेटिव साइन का फर्क है। तो रेदर देन राइटिंग दिस आई कैन राइट, ओ साइन स्क्वायर यहाँ ये छूट गया। ठीक है, तो रेदर देन राइटिंग लाइक दिस व्हाट वी शुड डू कि हम cos a माइनस sin a में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है cos स्क्वायर a cos a माइनस sin a, और यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव साइन ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा cos a माइनस sin a, और ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं इधर से ऐसे लिख देता हूँ कि जो नीचे वाला उसमें माइनस अगर मैं लगा दूंगा तो ये ऐसे लिखा जा सकता है cos a माइनस sin a नीचे वाले को।
ठीक है। और ये माइनस यहाँ न लिख के यहाँ लिख देता हूँ, तो वही मैं कर रहा हूँ, माइनस साइन स्क्वायर ए और ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए और इधर हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। और पहले से यहाँ पे है ही कॉस ए माइनस साइन ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट योर आंसर। कौन सा आंसर है जी? डी ऑप्शन। ठीक है, चलो इसको लिखो फटाफट, किसी ने चैट में कुछ भेजा है वो मैं देख लूँ फटाफट। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी। ओके ठीक है, वेरी गुड। तो देखो जेईई मेंस में कितना आसान सवाल पूछता है क्लास 10 लेवल का। ठीक है, कुछ बच्चे ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो जेईई मेंस का क्वेश्चन था वो वाला। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं जाते हो तो जैसा कि क्लास 10 में आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आया होगा, उसमें आप 2-3 पेज कर लो बनेगा नहीं, लेकिन अगर आपको ट्रिक पता है तो आपको 1 मिनट में वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये भी जानना जरूरी है कि आपको कहाँ पर क्या लगाना है। अगर आप कुछ भी लगा दोगे तो उससे नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो द एक्सप्रेशन tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a, इसके बारे में पूछ रहा है कि ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ऑप्शन देखो कि ऑप्शन आपके पास क्या क्या है। ऑप्शन है sin a cos a प्लस 1, दूसरा ऑप्शन है sec a cos a प्लस 1, तीसरा ऑप्शन है tan a प्लस cot a और चौथा ऑप्शन है sec a प्लस cos a। ठीक है, अब एक काम करते हैं, या तो सबको tan में बदल दो या सबको cot में बदल दो, क्योंकि ये अलग अलग अच्छा नहीं लग रहा। तो tan a अपॉन 1 माइनस cot a को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan a प्लस cot a कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan a एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस tan a। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो tan a, ये tan a ऊपर चला जाएगा और यहाँ लेके जाएगा तो यहाँ पे आएगा tan a माइनस 1 जब एलसीएम लूंगा और फिर एडिशन सॉरी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन करूंगा तो tan a माइनस 1 और ये tan ऊपर जाकर हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस ये tan a नीचे आ जाएगा 1 अपॉन tan a इंटू 1 माइनस tan a, ये tan a नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको देख के आपको कुछ कुछ होना चाहिए कि यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है। अगर यहाँ मैं माइनस लगा दूँ जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाया था तो आधा काम तो मेरा ऐसे ही हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगा tan क्यूब। ठीक है, तो अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं प्रोसेस वाइज करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। tan a माइनस 1, अब ये 1 माइनस tan a, ये tan a माइनस 1 है, तो फिर जैसे पिछली बार किए थे यहाँ पे मैं अगर माइनस लेता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस tan a और ये हो जाएगा tan a माइनस 1, क्योंकि माइनस लेने से सबका साइन चेंज हो जाता है और इसी माइनस को मैं यहाँ उठा के रखूंगा, ये मैंने समझाने के लिए किया है। ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन tan a इंटू tan a माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन जो नॉर्मल प्रोसेस है। तो tan a यहाँ से कॉमन लूंगा तो आएगा tan a माइनस 1, ये आएगा आपका एलसीएम। तो यहाँ पे tan क्यूब हो जाएगा और इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ही एलसीएम बन चुका है। तो tan क्यूब a माइनस 1। अब मेरे पास फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि ये क्या है tan a का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब, मतलब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है। तो दिस कैन बी रिटन एज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको।
अब देखो अपॉन tan a इंटू tan a माइनस 1। कैसे कैसे दिमाग काम करता है जो देखना है ट्रिगोनोमेट्री में। ये tan a माइनस 1 tan a माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन प्लस tan a अपॉन tan a। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको खोल देते हैं कि tan a अपॉन tan a 1 प्लस tan a। लेकिन ध्यान से देखो, मैंने ऑप्शन सबसे पहले क्यों लिखा था? ऑप्शन मैंने सबसे पहले इसलिए लिखा था क्योंकि इसमें सिर्फ 2 टर्म है, हर बार क्या है 2 टर्म है, और यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट इसको खोल देता हूँ तो 3 टर्म बनेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं खोलना है। हम अब यूज करेंगे आइडेंटिटी का। तो tan स्क्वायर a प्लस 1 क्या होता है? सेक स्क्वायर a। tan स्क्वायर a प्लस 1 क्या होता है? सेक स्क्वायर a। तो मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर a प्लस tan a अपॉन tan a। अब मैं यहाँ से खोल सकता हूँ। जब मैं यहाँ से खोलता हूँ, मेंस में सबसे जरूरी एक चीज और है कि ऑप्शन एलिमिनेट करने आना चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ से करूँगा मुझे एक दो चीजें पता चल गई कि ये दोनों तो नहीं होगा, क्योंकि tan a अपॉन tan a 1 होगा और 1 इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है। खोलते हैं। तो जैसे ही इसको मैं खोलूंगा, कहाँ गया? हाँ ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको खोलूंगा सेक स्क्वायर a प्लस tan a, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a अपॉन tan a प्लस tan a अपॉन tan a 1। तो सेक स्क्वायर a अपॉन tan a, इसको जब खोलेंगे और फर्दर तो ये आ जाएगा सेक a cosec a प्लस 1। कैसे आएगा जो देख लेते हैं। तो tan a को लिखा जा सकता है, tan a कैन बी रिटन एज sin a अपॉन cos a, और अपॉन cos a जाके हो जाएगा ऊपर cos a, और cos a इंटू सेक a क्या हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है उल्टा। सेक a क्या होता है 1 अपॉन cos a। तो ये एक से कैंसिल हो जाएगा, cos भी गया तो बचा क्या? साइन ऊपर चला जाएगा, तो सेक a cosec a प्लस 1। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए तो फटाफट लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। कहाँ तो मिटाऊँ, यहाँ पे मिटा देता हूँ। एक क्वेश्चन में लिखता हूँ और इसको हम लोग दो तरीके से देखेंगे। फाइंड द, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जेई में, वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा if 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है जी 5। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोर देन 1 करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोर देन 1 करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है आपका, फिर से समझाता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये आपको निकालना है। अगर 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5 दे रखा है। ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है -2, सी ऑप्शन है 5 एंड डी ऑप्शन है, अच्छा 5 नहीं सॉरी 3 एंड -3। ओके, तो सॉल्व इट फास्ट एंड लेट मी नो द आंसर। फिर से मैं बोल दूं कि ये मोर देन 1 करेक्ट है। तो आप शॉर्ट ट्रिक अगर आता है आपको तो लगाइए, लेकिन ध्यान से लगाइएगा। जल्दी जल्दी कीजिए बच्चों। एक तो ऑप्शन डी हो जाएगा -3। वेरी गुड। बी ऑप्शन निकालना तो बहुत आसान है। दूसरा ऑप्शन क्या है? चलो 2 मिनट देता हूँ, कोशिश करो।
कोमल समझ आ रहा है जी? आ रहा है समझ में? यस सर आ रहा है। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन करो। एक हिंट देता हूँ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि जो आगे लगे हुए हैं कोफिशिएंट वो चेंज हो जाए, जैसे अगर तुम ध्यान से देखोगे इसको तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं इसको mx कुछ भी मान लेते हैं कि इसका वैल्यू है, और 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा आपको दे रखा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये 3 यहाँ चला गया, ये 5 यहाँ चला गया, बस। तो जब इस तरह का केस हो तो हम क्या करते हैं कि स्क्वायर करते हैं, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो हम क्या करते हैं कि स्क्वायर करेंगे दोनों इक्वेशन को और ऐड करेंगे। उससे फायदा क्या होगा कि जैसे ही मैं द मोमेंट आई विल स्क्वायर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इसमें आएगा -2ab और इसमें आएगा +2ab, और दोनों का a और b क्या है? 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। तो जब ए बी सेम है तो 2ab भी सेम होगा, प्लस माइनस के साथ सिर्फ अंतर होगा। तो जब आप स्क्वायर करके ऐड करते हो तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाता है। तो करो, तो जैसे ही मैं इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूंगा तो 5 sin थीटा, तो ये देगा 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 3 जा 6 5 जा 30 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर। सिमिलरली 3 sin थीटा का हो जाएगा 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 30 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 25। नाउ आई विल ऐड, तो ये सब क्या आ जाएगा? कैंसिल। यहाँ आएगा इस साइड में m स्क्वायर प्लस 25 और यहाँ पर आएगा 25 प्लस 9, कितना हो जाएगा? 34 sin स्क्वायर, या ऐसे लिख देते हैं 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा। इतना सारा चीज़ आएगा, ठीक है। और 9 cos स्क्वायर प्लस 9 sin स्क्वायर, तो 9 जैसे ही मैं कॉमन लूँगा तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। चाहो तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, 34 sin स्क्वायर थीटा प्लस 34 cos स्क्वायर थीटा, तो अल्टीमेटली 34 कॉमन लोगे तो इधर 34 आएगा, 25 इधर आके 9 हो जाएगा। और चाहो तो ऐसे, मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ कि डायरेक्ट 25 से 25 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 25 और 25 ये 1 हो जाता है, आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस 9 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 25 कैंसिल हो जाएगा, 9 इधर, तो m स्क्वायर 9 हो गया, तो m क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 3, ठीक है। तो आपका ये आंसर और ये आंसर भी सही है। ये तो हुआ पहला तरीका। अब हम देखेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, क्योंकि कई बार हमारे पास टाइम होता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा इस तरह के क्वेश्चन में कि अगर मोर देन 1 करेक्ट है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मोर देन 1 करेक्ट नहीं होता तब और आसान होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब दे रखा हो कि थीटा कुछ भी हो सकता है, उसने ये कभी नहीं कहा कि थीटा आप ये लीजिए, थीटा आप वो लीजिए, तो इस तरह के जो जनरलाइज्ड क्वेश्चन होते हैं उस तरह का क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। आप इसमें थीटा को मान लो 0 डिग्री, देखो किस पे सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो अगर मैं इसको 0 कर दूं, 5 को ये वाला, सॉरी ये 0 हो जाएगा तो फिर ये आएगा, तो इस पे नहीं कर सकते, इसको 0 करना पड़ेगा। तो साइन थीटा 0 कब होता है? 0 डिग्री पे। तो ये अगर मैं 0 कर दूं तो हो जाएगा 5 cos थीटा इक्वल टू 5, ठीक है। और cos थीटा 5 कब होगा? जब ये 0 हो जाए। तो 0 डिग्री पे ये हमारा आंसर आ रहा है। तो 0 डिग्री जैसे ही मैं इसमें पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -3, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन साइन 2 बार 0 होता है। अभी आप ट्रिगोनोमेट्री का ये पहला क्लास है इसलिए आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन साइन एक बार 180 पे भी 0 होता है। तो जैसे ही मैं 180 वैल्यू डालूंगा तो ये तो हो जाएगा 0, कहाँ गया? ये हो जाएगा 0 और ये यहाँ से आएगा -1, तो -1 एंड -3 +1, तो सी और डी दोनों आ जाएगा। बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि सिर्फ एक आंसर लिखते हैं साइन थीटा 0 मान के, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक जब भी आप लगाइए तो ये ध्यान रखिए कि पूरा आंसर आना चाहिए। तो इसको आप लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
पर भैया सेकंड इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं करेगी अगर हम 180 पुट करेंगे तो। किसमें? आपने बोला ना कि 180 यूज कर सकते हैं, तो अगर हम सेकंड इक्वेशन में 180 डालेंगे तो इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। एक मिनट देखने दो। 180 नहीं करेगा, तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा किस वैल्यू के लिए। 270 पे देखो, 270, 360, 360 पे चेक करो। थ्री 360 पे चेक करो। ठीक है, तो दो वैल्यू निकल के आएगा, एक बार +3 एक बार -3। जनरलाइज मेथड ये है कि आप ऐड स्क्वायर करके ऐड कीजिए। शॉर्टकट मेथड ये है कि आप स्टैंडर्ड वैल्यू को पुट करके इक्वेशन में सेटिस्फाई कीजिए। ठीक है, ऐसे मोर देन 1 करेक्ट में ये लगाने की जरूरत नहीं है शॉर्ट ट्रिक, लेकिन अगर 1 करेक्ट है तब आप आराम से लगाइए, क्योंकि उसमें छूटने का चांस नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्लास 10 का है, और ये क्वेश्चन बहुत बच्चे अपने टीचर से जरूर पूछे होंगे, और हम जैसे बच्चे तो इसको याद कर लेते थे कि कौन इतना टेंशन ले, बोर्ड में आ गया तो याद रहे ना रहे, तो इसलिए मैं इसका ट्रिक याद कर लेता था कि कैसे करना है। तो tan a माइनस sec a प्लस 1, ये शायद एग्जाम्पल 15 या कुछ ऐसे है NCERT में। इसके बारे में आपसे पूछेगा कि tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1, ये निकालिए। ऑप्शन ए है आपका cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए। ऑप्शन बी है आपका 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ऑप्शन सी कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, एंड ऑप्शन डी 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो कृपया करके इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए। ठीक है, और ये भी मोर देन 1 करेक्ट है, तो जल्दी से बताइए। तो क्लास 10 का क्वेश्चन है। बताओ जी, क्लास 10 का क्वेश्चन है, फटाफट। ओके, कितना टाइम हुआ? 1 मिनट और देता हूँ। पढ़ें? देखो, इसमें एक ट्रिक है कि अगर यहाँ पे आपने 1 को रिप्लेस नहीं किया, किससे? 1 क्या होता है, अभी मैंने पढ़ाया था ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ये अगर आप लगाना भूल गए तो फिर बहुत दिक्कत आएगी, और अगर आपने ये लगा दिया तो ये आसानी से हो जाएगा। तो tan a माइनस सेक ए प्लस 1। अब यहाँ पे इसको जब खोलोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो tan a प्लस सेक ए कॉमन ले सकते हैं, tan a प्लस सेक ए। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्टेप, माइनस सेक ए माइनस tan a इंटू सेक ए प्लस tan a अपॉन tan a माइनस सेक ए प्लस 1।
ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो कॉमन लो, तो जैसे ही कॉमन लोगे tan a प्लस sec a, तो नीचे वाला टर्म ऊपर आ जाएगा। तो tan a प्लस sec a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस sec a प्लस tan a। और ध्यान से देखो क्या यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, तो tan a माइनस sec a प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, tan a प्लस sec a। इसी tan a प्लस sec a को लिखने का इसमें से कोई तरीका होगा तभी तो आंसर आएगा। तो tan a प्लस sec a कैन बी रिटेन एज sin a अपॉन cos a प्लस 1 अपॉन cos a। cos a जैसे ही मैं LCM में लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस sin a। ये कौन सा ऑप्शन है जी, कोई है, ये वाला। उसके अलावा एक ऑप्शन और आएगा, अगर मैं दोनों तरफ 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं 1 माइनस साइन ए से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए यहाँ कॉस ए है तो एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये ऑप्शन कौन सा है, ए। तो ए और डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फटाफट। ये जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, इसको आप लिखना चाहो तो लिख लो, मैं 10 सेकंड देता हूं आपको। समझ आ रहा है सबको, हेलो? ज्यादा Yes, फास्ट sir. तो नहीं हो रहा है चैट? ओके, तो चैट में भेजना अगर ज्यादा फास्ट हो तो, क्योंकि आज तो मैं क्लास 10 का ही लेवल का पढ़ा रहा हूँ, मतलब थोड़ा हाई है बस। तो जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है आपके सामने। लेट एफ के एक्स, ये सब जो अभी क्लास 10 पास करके आए हैं जस्ट, उनको लगता होगा कि क्या है, तो मैं बता दूं दिस इज सिंबल ऑफ फंक्शन। तो अगर तुम्हें नहीं भी समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं है कि फंक्शन का सिंबल है, तुम बस कॉमन सेंस लगाओ, उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो एफ के एक्स कैन बी रिटन एज 1 अपॉन के साइन की पावर के प्लस कॉस की पावर के, ठीक है। एक्स दोनों में लग जाएगा, वेयर x बिलोंग्स टू r। अब जैसे द मोमेंट आई सेड कि वेयर x बिलोंग्स टू r, तो आपको समझना चाहिए कि जब मैं बोल रहा हूँ कि वेयर x बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब कि मैं कोई भी वैल्यू x का डालूं, 0 डालूं, 30 डालूं, 45, 110, -20, कुछ भी डालूं, वो सेटिस्फाई करेगा। वेयर x बिलोंग्स टू r एंड k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन f ऑफ 4x माइनस f ऑफ 6x इज इक्वल टू, तो पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि ये अगर कोई कंडीशन दे रखा है कि f ऑफ kx इज इक्वल टू 1 अपॉन k साइन की पावर kx प्लस कॉस की पावर kx वेयर x बिलोंग्स टू r एंड k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन f ऑफ 4x माइनस f ऑफ 6 इक्वल क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1 अपॉन 4, दूसरा ऑप्शन है 1 अपॉन 12, तीसरा ऑप्शन है 1 अपॉन 6 एंड चौथा ऑप्शन है 1 अपॉन 3। बताओ बच्चों, दीक्षा
बताओ, आंसर बताओ। चलो हुआ। तो चलो फॉलो करने की कोशिश करते हैं इसको, नॉर्मल मेथड से भी और ट्रिक से भी। तो क्या करें, एफ ऑफ 4x, तो एफ ऑफ 4 यहाँ लिखो इक्वल टू 1/4 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है। और एफ ऑफ 6x क्या हो जाएगा, 1/कहाँ गया जी 6 साइन की पावर 6x माइनस कॉस की पावर 6x। अब आपसे कह रहा है कि आप मुझे इन दोनों का डिफरेंस बताओ, यही कह रहा है कि आप इन दोनों का मुझे डिफरेंस बताओ। तो मैं वो ये ज़्यादा डिटेल नहीं पूछ रहा, अगर ये मुझसे पूछता कि इसका वैल्यू क्या है, मतलब देख रहे हैं यहाँ पे कि सारा क्या दे रहा है, कांस्टेंट वैल्यू। अगर ये बोलता है x में, तब तो मैं इसको ऐसे नहीं करता, फिर मैं नॉर्मल मेथड से करता। लेकिन क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है सारा, इसका मतलब कोई साइन का वैल्यू ले रहा होगा, कोई कॉस का वैल्यू ले रहा है, उसके बारे में वो पूछ रहा है। तो अगर ये x, ये हमारे लिए सबसे अच्छा बात इसने कह दी कि x बिलोंग्स टू r, मतलब x आप कुछ भी डाल दो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे मजे की चीज होती है x 0, तो यहाँ पे हम डालेंगे 0। तो जैसे ही ये 0 डालेंगे और यहाँ पे भी हम डाल देंगे 0, ठीक है। तो जैसे ही 0 डालेंगे सब जगह क्या हो जाएगा 0 0 0, और इन सब का वैल्यू हमें पता है, साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 1, तो ऊपर से आएगा 1/4 और नीचे से आएगा माइनस 1/6, ये भी 0 और ये -1, cos 0 -1, तो 1 माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस, कहीं पे गलती हो रही है जी, एक मिनट को, अच्छा ये प्लस होगा ना, सॉरी ये प्लस होगा यहाँ पे, क्योंकि ये इस सिंबल में है, यहाँ पे प्लस है f ऑफ 6, तो साइन 6 0 प्लस कॉस 6 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 माइनस 1/6, 4 6 का एलसीएम 12, 3 - 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/12। ठीक है, समझ आ रहा है कितना आसान था ये, कुछ नहीं करना था, x की जगह 0 डालते आंसर पाओ। चलो अगर इससे नहीं समझ आया तो दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में तुम ध्यान से देखोगे तो f ऑफ 4x क्या है, 1/4 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है। और ये किसका क्वेश्चन है, जेई का है क्या, हाँ ये जेई मेंस 2014 का है, ठीक है। और f ऑफ 6x में लिखूंगा तो f ऑफ 6x क्या हो जाएगा, -1/6 साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। हमसे यही निकालने के लिए वो कह रहा है कि ये वाला वैल्यू आप निकालिए। ये सच में क्या है, f ऑफ 4x माइनस f ऑफ 6x। अब इसको देख के तुम्हें कुछ होना चाहिए कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और इसके वजह से 2ab एक्स्ट्रा आएगा, 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, तो यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा -2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। समझ आ रही बात? अगर जिनको नहीं समझ आ रही उनके लिए मैं अलग से लिख देता हूँ कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। कैसे? देखो, इससे a की पावर 4 आएगा, इससे b की पावर 4 आएगा, पहले एक टर्म और जनरेट करेगा ये 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और वो मुझे नहीं चाहिए, तो इसलिए आगे चल के मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ ठीक है। सिमिलरली इसको देख के आपको याद आना चाहिए कि ये क्या लिखा जा सकता है,
बताओ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म में ही मुझे हर बार लिखना है, क्योंकि ये क्या जनरेट करता है 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -1/6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। ठीक है, और होल क्यूब की वजह से ये इसको तुम ए मानो, इसको बी मानो, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, और ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, सॉरी +3ab इंटू ए प्लस बी। तो उसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -3ab इंटू ए प्लस बी। नहीं समझ आ रहा तो फिर से मैं कर देता हूँ। देखो ए प्लस बी होल क्यूब आ रहा है, तो आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए, ये वाला चीज। तो ये हटाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे साथ में हम लिख देंगे -3ab। ए बी क्या है मेरा, ये वाली चीज, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये है लंबा मेथड। ठीक है, अब ये आसान हो गया, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या 1/4 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा -1/6 1 - 3, ये तो पूरा 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और अगर ध्यान से ब्रैकेट खोलो तो देखोगे कि यहाँ से आएगा 1/4 और यहाँ से आएगा -2, मतलब -1/2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से भी आएगा +2 साइन स्क्वायर +1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, मतलब मैं कर ही देता हूँ कैलकुलेट। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से आएगा -1/6 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दोनों का कोफिशिएंट सेम है, पर साइन अलग है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1/4 - 1/6। तो योर आंसर वुड बी 1/4 - 1/6। ठीक है, समझ आ गया। अब टाइम अप हो गया, तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, कि स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ट्रिग्नोमेट्री का कैसे जो टेबल बनता है, जो हमने क्लास 10 में सीखा था, उस टेबल के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद क्लास 11 का अगले लेक्चर से शुरू होगा। ये तो 10 का था थोड़ा बहुत। एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ जो आप करके आइएगा। If tan theta plus sec theta, if tan theta plus sec theta is equal to 1.5, then find sin theta। अगर tan theta और sec theta 1.5 है तो आपको बताना है sin theta। पहला ऑप्शन है 12/13, दूसरा ऑप्शन है 5/13, तीसरा ऑप्शन है 5/12 और चौथा ऑप्शन है नन। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा, ये आपका आज का क्वेश्चन है। ओके, बाय। थैंक यू सर। भैया ये 1.5 हाँ है। बोलो। हाँ बेटा 1.5 1.5 है। हाँ 1.5 है।